हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी 10th क्लास के स्टूडेंट का। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। जिस किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए और फ्री में अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस पर जाइए। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में, हर वीडियो में लिंक देता हूँ, तो उस टेलीग्राम पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। मेरे कंप्लीट नोट्स हैं, मैंने उस पर डाल रखे हैं और यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो धातु अधातु है, अब तक मैंने आपको जो समझाया था बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो धातुओं के जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये टॉपिक आपका चल रहा था। इसमें जो फर्स्ट था धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं क्या बनाती है, तो धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया मैंने आपको समझा दी थी। पिछली वीडियो पर जाइए, देखिए। और जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट साइंस आपको मिलने वाली है 10th क्लास के लिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाइए, 10th क्लास साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पर चैप्टर फर्स्ट से लेकर आपको अब तक के सारे टॉपिक वाइज वीडियो आपको वहाँ पर मिलने वाली है। और आगे भी मैं इसी तरीके से हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा जब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जो रासायनिक गुणों में धातुओं के रासायनिक गुण देखने हैं हमें। अब इन रासायनिक गुणों में धातुओं की जल के साथ क्रिया देखनी है। किसके साथ? जल के साथ, वाटर के साथ। और कैसे रिएक्ट करती है कोई भी मेटल। अब जो मेटल है, धातु है, धातु जल से क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया थी वही सेम यहां पर होने वाली है। और प्लस में क्या निकलेगी? इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? तो वहां पर क्या था, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके डायरेक्ट क्या बनाती? धात्विक ऑक्साइड बनाती थी, मेटेलिक ऑक्साइड। जबकि वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती थी, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती थी मेटल। जबकि यहाँ पर ये जो धातु है, ये किससे क्रिया कर रही है? जल से। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर देखो, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये एक बार में आपको समझ में आ जाएगी कि धातु की जल से क्रिया कैसे होती है। अब जल में क्या होता है? जल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, H2O। अब H2O, अब कैसे धातु ऑक्साइड बनेगा और कैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी धातु है, अब धातु ने रिएक्ट किससे किया? जल से किया। अब जल में क्या क्या चीज़ है? हाइड्रोजन गैस है और क्या है? ऑक्सीजन। तो ये जो धातु है, धातु किससे रिएक्ट करेगा? इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और अपने में ऐड कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा धातु ऑक्साइड। आया समझ में? और ये जो बची कुची हाइड्रोजन गैस है, ये आपको गैस स्टेट में मुक्त हो जाएगी। ये होगी जी गैस, जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे होती है कोई भी धातु की जल के साथ क्रिया। क्योंकि जल में क्या है? वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है? हाइड्रो H2O। H2O, तो इसमें से जो ऑक्सीजन है, अब बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन, ये जो धातु ऑक्साइड उसमें भी बन रहा था, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जल है। लेकिन सभी को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो जल का फॉर्मूला है, जल का जो परमाणविक संगठन होता है, आणविक संगठन जो होता है जल का, उसको देखो, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इस धातु से में ऐड हो जाएगी, इससे रिएक्ट कर लेगी, तो क्या बनाएगी? ये बनाएगी धातु ऑक्साइड। और जो बची कुची, अब ऑक्सीजन ऐड हो गई किसमें? धातु में, और ऐड हुई, तो बचेगी क्या? हाइड्रोजन बची। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो ये है धातु की जल के साथ क्रिया। अब हम इसको देखते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल लेने वाले हैं हम। तो ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम ली। मैग्नीशियम धातु है, कोई भी मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। अब इसके रिएक्ट किससे कराएंगे? वाटर से। वाटर का फॉर्मूला लिख दो, सिंपल है। अगर क्वेश्चन आ जाए धातु की जल के साथ क्रिया करने पर क्या क्या बनता है या फिर कौन सी गैस निकलती है, छोटे क्वेश्चन में आपको आ सकता है ये कि धातु जल से क्रिया करने पर, जब धातु की जल से क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन मिलेगी। इस पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने जल के साथ रिएक्ट करा। अब रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? ये धातु ऑक्साइड बनाएगा। कैसे? अभी ऑक्सीजन है, ये सीधी मैग्नीशियम से जाके ऐड हो जाती है। ये मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन को ऐड कर लेगी, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड, MgO। आया समझ में?
अब थोड़ा वापस जाओ, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन थी, इसलिए वहाँ पर जो धातु ऑक्साइड बन गया वहीं पर रिएक्शन खत्म हो गई। अगर धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो वहाँ पर क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन थी, इसलिए वो रिएक्शन सिर्फ धात्विक ऑक्साइड बनने तक ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर ऐड हो गई उस मेटल में, तो क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा हाइड्रोजन H2। तो इसलिए यहाँ पर क्या मुक्त होने वाली है, H2 गैस मुक्त होने वाली है। ये ऊपर एरो लगा दो इस पर। अब आ गया समझ में बिल्कुल। यहाँ से आपको धातुओं की जल के साथ क्रिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आगे होगी। क्यों, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने जल वाटर से रिएक्ट किया, तो वाटर के अंदर क्या क्या होता है, H2O। H2O का मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं, ये क्लियर है। अब जल का अणु है, जल के अणु में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, इस मेटल में जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन तो इसमें ऐड हो गई, लेकिन बचा क्या, हाइड्रोजन बचेगी, तो हाइड्रोजन इसमें क्या होगी, गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आया समझ में, धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे धातुओं के जल के साथ क्रिया करने पर क्या क्या उत्पाद बनते हैं, और फॉर एग्जांपल कोई 2 एग्जांपल आपके सामने बताने हैं। तो आप पहले तो उसमें लिखोगे डेफिनेशन, आपको 2 या 3 लाइन में डेफिनेशन लिखनी है कि जब धातुओं की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है और उसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पर रिलीज होती है। तो इतना आपको 2 लाइन लिखनी है। सबसे पहले आंसर में आपको क्वेश्चन आंसर करना भी मैं आपको एक एक समझाऊंगा जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम टाइम आएगा उससे पहले आपको एक एक क्वेश्चन में हल करना बताऊंगा, कैसे उस एग्ज़ाम में कैसे करना है वो, क्योंकि स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं अपनी क्लास में। जब हम पढ़ाने जाते हैं ऑफलाइन भी, तो वहाँ पर कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि उनको याद कम होता है लेकिन वो लिखना बहुत अच्छा जानते हैं, मतलब उनको जितना भी याद है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट हमें ऐसे मिलते हैं जिनको याद सब कुछ है, बिल्कुल समझ लेते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ उनको बिल्कुल A to Z, लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करें। उसको सब चीज़ पता है कि कैसे धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, कैसे जल से रिएक्ट करेगी, या फिर अम्ल क्षार की जो रिएक्शन थी पहले चैप्टर में, जो रिएक्शन थी सब पता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो लिख नहीं पाते, लिखते टाइम भूल जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, और इसलिए मैं सभी से कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने जो दोस्त हैं, जो भी 10th क्लास बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और भी जो दोस्त हैं, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी एजुकेशन लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हम देख लिए, अब हमने देख लिया कि मैग्नीशियम ने किस प्रकार वाटर के साथ रिएक्ट करा और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल चुकी है। अब हम देखते हैं, अब इसमें एक पॉइंट और आता है इसके बाद, वो पॉइंट क्या है कि अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये है धातु ऑक्साइड। क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। अब इस धातु ऑक्साइड की वापस से हम जल के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा, MgO प्लस। ध्यान से समझना, धातु ने किससे रिएक्ट करा, जल से रिएक्ट करा, जल से रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब धातु ऑक्साइड। अब इस की दोबारा से हम जल के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा, तो MgO प्लस में H2O। आया समझ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा धातु का हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। ये OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो धातु ऑक्साइड की वापस से जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, जबकि धातु ऑक्साइड नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है, इसलिए हम मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, धातु ऑक्साइड। जबकि यहाँ पर क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड है, OH है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। इसे मैं लिख देता हूँ, कॉफी में लिख लेना इसे, धातु हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि
मेटल ने जल के साथ रिएक्ट करा, इसके बाद क्या बना, मेटेलिक ऑक्साइड बना। अब इस मेटेलिक ऑक्साइड को वापस से जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो ये थी धातु की जल के साथ क्रिया। अब कुछ पॉइंट है यहाँ पर, जो कुछ धातुएं होती हैं वो किस किस प्रकार जल से क्रिया करती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, जो सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, और एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होगा, K। तो ये सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है, दोनों धातुएं हैं, ये भी आपको पता हुआ। मैंने आपको बताया था कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, धातुओं के गुणों में आपको समझाया था कि धातुएं कठोर चमकीली होती हैं, जबकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल नरम होती हैं, अपवाद जिन्हें हम बोलते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आया समझ में। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार से धातुओं की जल से क्रिया हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ धातुएं हैं, ये किस प्रकार से जल से क्रिया करेंगी। तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ और आज मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सोडियम और ये जो पोटेशियम है ये जल से अत्यधिक तीव्र गति से क्रिया करती हैं, अत्यधिक तीव्र गति से क्रिया करती हैं। अत्यधिक तीव्र गति से क्रिया करती हैं और क्या बनाएंगी, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करेगी, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब ये आग उत्पन्न करते हैं। अब आपको पता होगा कि सोडियम और पोटेशियम है, अगर इनकी जल के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, अगर इनको पानी में डाल दिया जाए, किसी सोडियम के टुकड़े को या फिर पोटेशियम के टुकड़े को जल में उसमें वाटर में डाल दिया जाए तो ये क्या करती हैं, एक विस्फोट के साथ फटती हैं और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि धातु है और रिएक्ट कैसे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी। इसको भूलना मत, ये सबसे मेन पॉइंट है कि धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगाओ कि जल का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी नहीं, सीधी बात है, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आया समझ में, अच्छे से समझो उसको। तो अभी सोडियम पोटेशियम धातु क्या है, ये जल के साथ अत्यधिक तीव्र। अब जो मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम ने जो और सब धातुएं हैं वो इस प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती, वो जल से क्रिया जरूर करती हैं और उसमें भी क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये जो है सोडियम पोटेशियम, ये अत्यधिक तीव्र गति से क्रिया करती हैं और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा होती है। कभी लैब में गए हो तो देखना, सोडियम के टुकड़े को जल में डालना, छोटे से बहुत छोटा टुकड़ा लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मत ले लेना, तो वहीं पूरी लैब फट जाएगी। छोटा सा टुकड़ा लेकर देखना, उसको जल में डालना, वहाँ पर आग उत्पन्न होती है, जल के साथ रिएक्ट करती है कौन, सोडियम। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम कैसे होती है ये रिएक्शन, इसको लिख लेना, दोनों की देख लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को उठाओ पहले, सोडियम Na, रिएक्शन वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी पिछले चैप्टरों में, जाइए उनको देखिए। तो सोडियम, अब क्रिया किससे करानी है, जल से करानी है। सबसे पहले जो रिएक्शन आपके सामने है उसको लिखते जाओ और कुछ मत करो। रिएक्ट करा दिया, सोडियम को किससे रिएक्ट करा दिया, जल से रिएक्ट करा दिया। अब क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आया समझ में। और यहां पर NaOH के साथ क्या निकलेगी, जल, वो हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा।
आया समझ में। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 सोडियम 2 H2O, यहाँ पर भी लगा देंगे 2 NaOH। आया समझ में। बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर कितनी थी, 2 और 1 3 हाइड्रोजन थी पहले, और अब कितनी हो गई, 2 और 2 4 हो गई। इधर भी कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 सोडियम यहाँ पर 2 सोडियम यहाँ पर। तो ये क्या है, एक बैलेंस है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सोडियम की जल के साथ रिएक्ट करवा दिया हमने, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर ऊष्मा का मतलब यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आग उत्पन्न होती है। आया समझ में। अब हम देखते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं हमें, 2K मतलब पोटेशियम, 2H2O जल से रिएक्ट करवाया, सेम क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा 2KOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस में ऊष्मा हीट। तो ये थी सोडियम पोटेशियम दोनों जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अत्यधिक मात्रा में आग उत्पन्न करते हैं, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये उस जल से तुरंत अभिक्रिया करते हैं। जैसे ही आप उसमें डालोगे तुरंत विस्फोट हो सकता है, तुरंत आग निकलती है, पानी में आग लग जाती है। तो ये थी सोडियम पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम पोटेशियम जल से रिएक्ट करते हैं, ये इसी प्रकार से वायु से भी रिएक्ट करते हैं। आप इनको अगर खुला छोड़ दोगे पोटेशियम वगैरह को, सोडियम वगैरह को, तो खुले वातावरण में भी ये उस वायु से आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इन सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में। केरोसिन में इनको रखा जाता है। केरोसिन में इसलिए रखा जाता है, अगर इनको हम जल में रखेंगे तो जल में ये विस्फोट उत्पन्न करते हैं, उससे रिएक्ट करके आग उत्पन्न करते हैं, और यदि हम इसको खुला छोड़ देंगे वायुमंडल में तो ये वायु से भी रिएक्ट करके वहाँ पर भी आग उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसलिए इन दोनों को किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर संग्रहित रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन से रिएक्ट नहीं करते हैं। और केरोसिन जो है वो एंटी वाटर होता है, मतलब उसके अंदर वाटर भी नहीं घुल पाता केरोसिन के अंदर। आया समझ में, उसके अंदर वायु भी नहीं पहुँच पाती। तो ये है जो धातु की जल से क्रिया। अब ये जो होती है सोडियम पोटेशियम दोनों की रिएक्शन हमने देख ली। अब हम देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट है यहाँ भाई, पॉइंट है हमारे यहाँ पर। अब ये जो धातु की जल से क्रिया है, इसमें हम एक दो धातुएं और हैं, उनकी देख लेते हैं वो कैसे जल के साथ रिएक्ट करती हैं। अब हम लेंगे एल्यूमिनियम और लोहा, एल्यूमिनियम Al, और लोहा क्या होता है Fe, जिसे हम बोलते हैं। अब थोड़ी स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट ये है कि एल्यूमिनियम और जो लोहा है ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगी, 1 सेकेंड देखो, अब ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करेगी और ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करती है। दोनों से रिएक्ट ये नहीं करती, तो ये रिएक्ट करेंगी जल वाष्प से, जल वाष्प से क्रिया, मतलब जो गैसियस स्टेट में होता है जल, उससे ये आसानी से रिएक्ट करती हैं, और उससे क्या बनाएंगे ये हम इसमें देखने वाले हैं। मतलब ये ठंडे और गर्म जल से रिएक्ट नहीं करती हैं। अब ये किससे करेंगे, ये जल वाष्प से क्रिया करती हैं। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार हमारी जल वाष्प से क्रिया करती हैं। और ये दोनों रिएक्शन आपने पहले देख चुके हैं। आप जो स्टूडेंट को भी पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो ये रिएक्शन है, ये हमने रिएक्शन पहले देख ली थी, कैसे कि Fe प्लस H2O बैलेंस करने के लिए 4 लगा देंगे, 4Fe इक्वल टू Fe3O4 प्लस में क्या बनेगा 4H2 हाइड्रोजन गैस। एक सेकंड इसको देख लेना बैलेंस है या नहीं। 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, Fe यहाँ पर 3 है, Fe यहाँ पर 3 होगा। आया समझ में, 3Fe बैलेंस है, 3Fe Fe3 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंसिंग वाली आपको समझ में आ गई। तो ये अब ये रिएक्शन आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है, फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड में भी, और अब थर्ड में भी। तो इन रिएक्शन को अच्छे से समझ के जाना कि जो लोहा है Fe किससे रिएक्ट कर रहा है, जल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड जैसे हम बोलते हैं जंग लग जाती है, तो ये होता है गैसियस स्टेट में जल वाष्प, ऐसे हम बोलेंगे जल वाष्प। अब ये लोहा है, ना तो ठंडे पानी से क्रिया करेगा, ना ही ये गर्म पानी से क्रिया करता है, जबकि ये क्रिया किससे करता है, ये क्रिया करेगा इस गैसियस स्टेट में जल वाष्प से। आपने देखा होगा लोहे को खुला छोड़ देने पर नमी वाले वातावरण में जब लोहा छोड़ते हैं हम, तो वो क्या करता है, जंग पकड़ लेता है। और ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, ऐसे नहीं है कि आप तुरंत उसको पटकोगे लोहे को, तुरंत उसमें जंग लग जाएगी, उसमें 20 दिन 25 दिन महीने भर लग जाते हैं। आया समझ में? जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा जंग पकड़ेगा लोहा, तो इसलिए उस पर क्या करते हैं हम, पेंट करते हैं, कलर करते हैं उस लोहे को जंग से बचाने के लिए। आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसमें देखना कि जो ये इसे हम बोलते हैं संक्षारण, लोहे पर जंग लगना। तो लोहा जो है वायुमंडलीय जल वाष्प से क्रिया करके क्या बनाता है, जंग, जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इससे लोहा क्या होता है, लोहा टूटने लगता है, कमजोर हो जाता है और वो टूट जाता है। ये थी लोहे की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की भी करवा दो जल के साथ क्रिया, 2Al प्लस 3H2O क्या बनेगा, Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी 3H2। बैलेंसिंग देख लो एक बार, 3 to 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2Al 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है बिल्कुल। तो एल्यूमिनियम जो धातु है इसने जल से रिएक्ट करा, अब ये भी कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, ये जलवाष्प है, इससे क्रिया करके क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस हाइड्रोजन गैस को भूलना मत, जहां पर भी जल से क्रिया हो धातु की तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकालनी है, कैसे भी निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है। आई बात समझ में? तो ये एल्यूमिनियम और दोनों Fe दोनों की क्रिया हो गई, और यहाँ से आपका ये जो टॉपिक है धातु की जल से क्रिया, ये होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगला 3rd नंबर पर, धातु की अम्ल और लवण से क्रिया कैसे करती है। तो अगला इसमें पॉइंट है, धातु की किससे क्रिया करवानी है, धातु की अम्ल से क्रिया करवानी है। कोई भी अम्ल लेना है हमें, उससे रिएक्ट करवाना है धातु का। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको समझा दिए थे, ये सारे टॉपिक धातु किस प्रकार अम्ल, वो क्षार वाला चैप्टर है उसमें इसको समझाता था। तो धातु है, अब धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाती है। क्या बनेगा, लवण, लवण मतलब साल्ट, और क्या निकलेगा, जल, जल मुक्त हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी धातु ले लेते हैं अपन, जिंक धातु हमने ली, इसकी रिएक्ट कराया किसी अम्ल से, H2SO4 क्या बनेगा, जिंक जो है सल्फेट बनाएगा जिसे हम बोलते हैं ZnSO4, ये बन जाएगा लवण, प्लस में जो बचा कुचा H2 और एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, जल। आया समझ में? पहले समझा चुका हूँ इसको, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो विस्थापन अभिक्रिया थी, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाई थी, उसमें भी ये आया था, और जो सेकंड चैप्टर है अम्ल और क्षार, उसमें भी मैंने इसको समझा दिया था। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। नहीं, कोई भी धातु है अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि ये धातु है, धातु उसको सल्फेट के विलयन से उसको विस्थापित कर देती है, तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। ये मैंने आपको वहाँ पर भी समझा था विस्थापन अभिक्रिया में। तो ये है धातु की अम्ल से क्रिया। अब यहाँ पर हमारे धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं ये होते हैं समाप्त। अगली वीडियो में मैं आपके सामने और अच्छा जो टॉपिक है इसके आगे उन सभी को लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।